हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आर एस विद्यापीठ में। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खेल से संबंधित जो जुड़ा हुआ है, जो कि कुछ प्रमुख देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके भी राष्ट्रीय खेल बताने वाला हूं, और उस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है ये भी बताने वाला हूं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक एग्जाम्स के लिए नहीं। ये एग्जाम जो क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो इमेज आपके सामने जो दिख रहा है, ये मैंने इमेज ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और उस खेल के जो आकार है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे वो खेला जाता है, और उसकी संख्या कितनी होती है वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखिए शतरंज लिखा हुआ है। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। शतरंज में जो है एक खिलाड़ी होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रमुख खेलों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि वन टीम, यानी कि सामने एक मतलब एक वन साइडेड जो कितना खिलाड़ी की संख्या होती है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। दोनों साइडेड एग्जाम में पूछा जाएगा तब आपको जोड़ के बताना है। तो चेस जो है कितने लोग खेलते हैं, तो वन साइड एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो चेस जो है एक खिलाड़ी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड है टेनिस। तो टेनिस हो या टेबल टेनिस, टेनिस हो या टेबल टेनिस, तो दोनों में जो है एक या दो दोनों खिलाड़ी खेल सकते हैं। ऑप्शन में एक या दो दोनों दिया रहेगा या फिर केवल कोई एक दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है टेबल टेनिस हो या लॉन टेनिस, दोनों में जो है वन या टू दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब पोलो के बारे में जानेंगे। तो पोलो के बारे में जो पोलो में जो चार खिलाड़ी होते हैं। देखिए ऐसे याद करने का ट्रिक ये है कि मान लीजिए आप कोई घर बनाते हैं, तो आपको उसमें कितने पिलर की आवश्यकता पड़ती है, चार पिलर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पिलर मतलब पोलो, यानी कि चार पोलो खिलाड़ी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पोलो जो है घोड़ा पर से खेला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पोलो में जो है चार खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि इतिहास में, जो कि मेडिवल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आता है कि किस सल्तनत कालीन राजा की जो मृत्यु जो है पोलो खेलते हुई थी। तो पोलो खेलते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, जो कि पोलो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि सल्तनत कालीन यानी कि गुलाम वंश का जो राजा हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ठीक है, तो आइए पोलो में आपको पता चल गया होगा कि चार खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में जानेंगे। अब बास्केटबॉल में जो है पांच खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बास्केटबॉल जिसमें जो है पांच खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बास्केटबॉल में जो है पांच खिलाड़ी होते हैं, ये आप जरूर दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इससे जो है एक बार आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर एक बार आप कॉपी पे से नोट कर लेते हैं और दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एकदम हमेशा के लिए इससे कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं फंसेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए अब नेक्स्ट देखेंगे वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में जो छः खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होना चाहिए वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, छः खिलाड़ी, जो कि नेट बांध के खेला जाता है, सामने नेट होता है और दोनों ओर छः छः प्लेयर खड़े होते हैं, तो वो जो है वॉलीबॉल इसे कहा जाता है। इसमें छः खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो, तो जैसे कि पोलो में चार हुआ करते थे, तो इसी तरह वाटर पोलो होता है। तो वाटर पोलो, इसे जल पोलो भी कहते हैं। तो वाटर पोलो में जो है सात खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में, सात खिलाड़ी। ठीक है, और दो और जिसमें सात खिलाड़ी होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेट बॉल में भी सात खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी में तो अपने देश में कबड्डी का जन्म हुआ है, तो हम लोग को पता ही होना चाहिए कि इंडिया में जो है कबड्डी का जो जन्म है, जो इंडिया में माना जाता है। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सात खिलाड़ी होते हैं। और नेट बॉल में भी सात खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी का तो आप भूलेंगे नहीं, नेट बॉल और वाटर पोलो में सात होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में भी आठ खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, आठ खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। और नेक्स्ट है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में जो नौ खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि नेशनल गेम है जो अमेरिका का, उसका भी नौ खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, और खो खो में भी नौ खिलाड़ी होते हैं। देखिए खो खो का आविष्कार भी इंडिया में माना जाता है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, नौ खिलाड़ी, ये हम लोग को पता होना चाहिए। छोटे होंगे तो बचपन में हम लोग बहुत खेला हुआ है ये, और लड़कियां तो खास तौर से इस गेम को बहुत ज़्यादा खेली हुई हैं, खो खो। तो याद होगा आपको, बचपन आपका याद आ रहा होगा। और ये नेक्स्ट है कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। इसका तो सबको पता होगा, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इन तीनों में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, ये तो सबको पता होगा आई होप। और नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल जो है सबसे ज़्यादा खिलाड़ी अगर किसी में खेलते हैं तो रग्बी फुटबॉल में खेलते हैं। तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 15 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस गेम में खेलते हैं। तो 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में वन साइडेड प्लेयर में होते हैं, यानी कि 15 खिलाड़ी होती हैं रग्बी फुटबॉल में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जानेंगे। ये तो होगा इमेज के तौर पे, मैंने पीडीएफ के फॉर्म में भी इसको लिखा हुआ है। तो आइए नेक्स्ट जानेंगे। विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की सूची यहाँ पे मैंने लिख रखी है। तो मैंने फिगर के रूप में बनाया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो मैंने बताया था कि नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं। किसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बैडमिंटन में जो है, बैडमिंटन में एक या दो दोनों खिलाड़ी खेल सकते हैं बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में एक या दो होगा। जिम्नास्टिक में कितने हो जाएंगे, जिम्नास्टिक में जो है 8 खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है कि कबड्डी में, तो कबड्डी में मैंने आपको बताया कबड्डी का जन्म जो भारत में माना जाता है, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल जो कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किसी में खेलता है, तो रग्बी फुटबॉल इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता ही हो गया होगा। टेबल टेनिस जिसमें 1 या 2 दोनों खेलते हैं। लॉन टेनिस हो या टेबल टेनिस हो या फिर केबल टेनिस हो, इन तीनों में जो है 1 या 2 ही खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम याद कर लीजिएगा, लॉन टेनिस हो या टेबल टेनिस हो या खाली टेनिस हो, तीनों में जो है 1 या 2 ही खिलाड़ी खेला करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब खो खो के बारे में जानेंगे। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो का जन्म जो है भारत में माना जाता है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी और बेसबॉल जो कि 9 खिलाड़ी हैं बेसबॉल में। तो बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल तो मैंने आपको बता ही दिया है। टेनिस में भी 1 या 2 होते हैं, ये भी बताया था मैंने। एक लास्ट बचता है, स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो स्नूकर में जो है 1 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है खिलाड़ियों की संख्या समाप्त हो गई। और आप लोग वीडियो क्या करना है कि और नहीं याद हुआ है तो आप एक बार इसे कॉपी पे नोट कर लें और दोबारा एक बार और वीडियो को शुरू से स्टार्ट से आप देखेंगे तो आपको वीडियो जरूर अच्छे से याद हो जाएगी। इसका से आप कभी भी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखेंगे कि उस देश के नाम और राष्ट्रीय खेल उनके क्या क्या हैं। कुछ प्रमुख देश उनके मैंने लिख रखे हैं जो कि हमेशा एग्जाम से पूछे गए हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पेन, यानी कि स्पेन की जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्पेन है। आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना नहीं होगा, सांड की लड़ाई वहाँ के बहुत ही फेमस है। इंग्लिश में लिखा जाता है बुल फाइटिंग, कहा जाता है इसे बुल फाइटिंग, यानी कि सांड की लड़ाई यहाँ की फेमस है स्पेन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अमेरिका का अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मैंने बताया था कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, मैंने आपको बताया था। तो ये आप मत भूलिएगा। खो खो में भी 9 होती है, बेसबॉल में भी 9 होती है, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब कनाडा के बारे में देखेंगे। तो अमेरिका के ऊपर है कनाडा, और कनाडा जो काफ़ी ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पे फेमस है आइस हॉकी, यानी कि बर्फ़ पे यहाँ पे हॉकी खेला जाता है, इसलिए यहाँ पे नाम है इसका आइस हॉकी। और कनाडा में जो है बर्फ़ हमेशा पड़ते रहता है, काफ़ी ठंडा प्रदेश है वो, इसलिए वहाँ पे आइस हॉकी जो फेमस है। तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? आइस हॉकी, इसे आप याद कर लेंगे, कनाडा आइस हॉकी। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तो बताने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में जो है क्रिकेट का जन्म हुआ था, तो इंग्लैंड वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और ऑस्ट्रेलिया ने जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता हुआ है और सबसे मजबूत टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट की, तो वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल यानी कि वहाँ पर नेशनल गेम्स जो है क्रिकेट ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आप जानेंगे रूस के बारे में। तो रूस का जो है फुटबॉल है। तो रूस का कैसे याद करेंगे? तो देखिए, रूस जो है पूरे वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो फुटबॉल खेलने के लिए काफ़ी बड़ा फील्ड हमें चाहिए होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि फुटबॉल कहाँ खेलेंगे? तो फील्ड में खेलेंगे। सबसे बड़ा फील्ड कहाँ मिलेगा हमें? तो रूस में मिलेगा। तो इसलिए रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राज़ील और फ्रांस का तो सबको फेमस है, क्योंकि ब्राज़ील फ्रांस में जो है लियो मेसी, रोनाल्डो यहीं के खिलाड़ी हैं। तो ये आपको याद होगा कि ब्राज़ील का जो फुटबॉल हो जाएगा, फ्रांस का भी फुटबॉल ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का तो ये अपना भारत, यानी कि अपने देश का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है भारत में? तो ये हॉकी के जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का आप कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसे याद करेंगे कि पाकिस्तान जो है भारत की हमेशा कॉपी करता है। क्या करता है? पाकिस्तान जो है भारत की हमेशा कॉपी करता है। तो उसने जो है कॉपी करके अपना भी गेम जो है राष्ट्रीय हॉकी भी रख लिया है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, और पाकिस्तान ने भी कॉपी करके हॉकी ही कर लिया है। इसे याद कर लेंगे कि वहाँ का पाकिस्तान भी हॉकी है, याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि भूटान के बारे में। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है आर्ची है, यानी कि आर्ची है। मोबाइल में भी गेम खेलते होंगे, तीरंदाजी, वही है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है फ्रेंड्स, चीन का हमें याद होना चाहिए। चीन का जो राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है, जिसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हॉकी में 11 खिलाड़ी मैंने आपको बताया था ऊपर। तो चीन का जो है टेबल टेनिस, इसमें 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। जापान को जो है जूडो कराटे, यानी कि जूडो को वहाँ का राष्ट्रीय खेल है जापान में जो है जूडो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हम लोग जूडो नहीं खेलते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पे जूडो खेला जाता है जापान में। तो जापान में जो राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मलेशिया के बारे में जानेंगे। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन है। बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी का जन्म जो है भारत में माना जाता है। तो भारत से एकदम बगल में पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका आएंगे, अब श्रीलंका के बारे में जानेंगे। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो यहाँ पे जो ये भी भारत का समुद्री तट से जो है पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से वीडियो समाप्त होने वाला है। तो समाप्त लास्ट ये था श्रीलंका के बारे में, मैंने आपको बता दिया। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।
तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।